हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे पढ़ रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि हर जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट सभी कंटेंटों को कलेक्ट करके एक ही वीडियो लेक्चर में उस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस पर कमेंट लिख सकते हो, या जो भी आपको पूरा इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पॉलिनोमियल्स की मैंने कुछ शॉर्ट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी थी, आपने उसको देखा भी होगा। आज हम एक्सरसाइज प्रॉपर चालू करते हैं और एक्सरसाइज में एक टॉपिक लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। आइए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को चालू करते हैं। तो मैं आपका मेंटर प्रवीण कुमार झा, आपके ब्यूटीफुल चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों के लिए ज्योमेट्रिकल वर्ड आपने सुन रखा होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल सुन रखा, लेकिन ये जीरोज वर्ड क्या है? जीरो नहीं है स्टूडेंट्स, जीरोज। आखिरकार जीरोज क्या है आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, जीरोज क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको जीरोज के कई और भी नाम होते हैं। जीरोज को हम रूट्स, कई जगह रूट्स भी लिखा हुआ रहता है, या सॉल्यूशन। ठीक है, रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोज, तीनों का मीन्स एक ही होता है। आपकी जो बुक में जीरोज और रूट्स का यूज लिया जाएगा। सॉल्यूशन थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, कभी इसके ऊपर मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। अभी फिलहाल समझते हैं, जीरोज को हम जीरोज भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में शायद जीरोज और रूट्स यही वर्ड यूज लिया गया है। स्टूडेंट्स समझिएगा कि एक्चुअली में होता क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जिस पर उस इक्वेशन की वैल्यू, जिस पर उस इक्वेशन की कोई वैल्यू जीरो हो जाए, जिस पर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम जीरोज या रूट्स भी बोलते हैं। आइए देखते हैं, कोई भी आप लोगों ने काफ़ी इक्वेशन सॉल्व किए हैं इस तरीके से। जैसे मैं एक एग्जांपल, लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा 2x + 1, मैंने एक लिखा। और एक बात और, इस प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने बताया नहीं था, ये जो px है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुई थी। यहाँ पर x लिखा हुआ था, यहाँ पर x है। जैसे मैंने लिखा t² + 2t + 1। अब इसका जो पॉलिनोमियल में क्या लिखूँ, p फॉर पॉलिनोमियल, और यहाँ पर t, ठीक है, वेरिएबल्स को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वेरिएबल्स को शो करता है। अब मेरा जो बताने का मोटिव है कि 2x + 1, इसके मेरे को जीरोज निकालने, किस तरीके से निकालूंगा। हालांकि हम 2.1 2.2 में सब चीज़ों को सीखेंगे। फिलहाल जीरोज का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मैंने px को जीरोज निकालना है, तो पहले मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा। 2x + 1, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। मतलब वो x का मान जब -1/2 इसमें रखोगे, x का मान जब -1/2 रखोगे, तो ये पूरा इक्वेशन आपका जीरो हो जाएगा। आइए करके भी देखते हैं हम लोग। 2 -1/2 + 1, 2 से 2 गया, -1 + 1, यानी आपका जीरो आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जीरो वो होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के वो मान, जो वो वैल्यू जिस पर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उस वैल्यू को जीरोज, रूट्स या सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले हमें ये समझना, जो इस तरीके से हम जीरोज निकाल सकते हैं। या काफ़ी सारे आपने इक्वेशन इस तरीके से किए होंगे, जिसे मैं लिख देता हूँ x² + 7x + 10, ऐसा आ गया। आपने क्लास 8th और 9th में ऐसे इक्वेशन सॉल्व किए होंगे कि सर x² मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, x सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, 5x + 2x + 10। हालांकि मैं इसको डिटेल से भी समझाऊंगा, अभी मैं कुछ और समझाना चाहूँ। x कॉमन लिया तो x + 5, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी आपका x + 5 आया। ठीक है, x + 5, x + 5, x + 5 और x + 2, फिर यहाँ से x की वैल्यू हमारी -5 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी। अब ये जो दो वैल्यू आई है, -5 और -2, ये इस इक्वेशन के जीरोज है। आप मान रख के चेक करिए, ऑटोमेटिक ही आपका इक्वेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जीरोज या रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जीरोज का मीन्स समझाया। समझ गए स्टूडेंट, जीरोज वो होते हैं जो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हम जीरो कर सकते हैं। ठीक है, निकालना भी हम सीखेंगे। आज हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के, ज्योमेट्रिकल रूप से किसी भी पॉलिनोमियल के हम कितने जीरोज निकाल सकते हैं, आज हम उन सब चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं।
आइए स्टूडेंट्स, टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में उसके जीरो। तो आपको सबसे पहले एक मैं बात बताता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है पॉलिनोमियल, उसमें उसके जो टोटल जीरोज या सॉल्यूशन होते हैं वो 1 रहता है। ठीक है, मैक्सिमम सॉल्यूशन उसके 1 हो सकते हैं। ठीक है, या रूट्स 1 हो सकते हैं, जीरोज 1 हो सकते हैं। और आपका लीनियर के बाद कौन सा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम सॉल्यूशन हमारे, मैक्सिमम जो रूट्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। इस तरीके से क्यूबिक में हमारे 3 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से अलग अलग पॉलिनोमियल में सॉल्यूशंस जीरोज अलग अलग हो सकते हैं। लीनियर में आपका 1 हो सकता है मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम बोल देता हूँ, मैं ये मैक्सिमम जीरोज है 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3 हो सकते हैं। जैसा कि आपको बता दूं मैं एग्जांपल के तौर पे, हालांकि इस चीज़ को हम निकाल चुके हैं क्लास 9th में, अभी भी मैंने 2 एग्जांपल बताए। लीनियर का कोई सा एग्जांपल ले लिया मैंने, 7x + 10। आइए, तो जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रखेंगे। 7x + 10 बराबर 0, 7x बराबर -10, x बराबर -10/7। ये मैंने इसका मैक्सिमम 1 जीरोज आ सकता है। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकाल सकते हैं 2 जीरोज। मैंने अभी आपको क्वाड्रेटिक निकाल के दिखाया था, x² + 7x + 10, x² + 7x + 10। इसके x की एक तो -5 वैल्यू आएगी, एक -2 वैल्यू आएगी, अभी हमने निकाल के थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस तरीके से इसके सोल्यूशन थे। इसी तरीके क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने 9th क्लास में इन सब चीज़ों को हम जान चुके हैं। अब मेरे को ये बताना, अब मैं ये बताता हूँ इसको ज्योमेट्रिकल तरीके से हम जीरोज को किस तरीके से हम निकाल सकते थे। ये तो हमने सॉल्व करके निकाला, अब हम ज्योमेट्रिकल तरीके से, ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब हम उस चीज़ को जानेंगे। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की जो कंडीशन होती है आप लोगों को पता है कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल कंडीशन होगी y बराबर ax + b। इस फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल रहता है, ax + b फॉर्म में, जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इसको मैं ग्राफिकल रूप से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, ग्राफिकल मेथड से मैं इसको समझाऊंगा। तो आपने 8th और 9th में ग्राफ पढ़ा होगा, तो उसमें चार्ट बनाना हम लोगों ने सीखा होगा। आइए चार्ट बनाना यहाँ पर सीखते हैं। इस तरीके से टेबल बनाते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट्स, कुछ वैल्यूज हम निकालते हैं x y के। कैसा हमें ग्राफ आता है, अगर मैं x का मान, y बराबर x का मान 1 लेता हूँ स्टूडेंट्स, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर x का मान 1 लेता हूँ तो हमें कैसा इक्वेशन प्राप्त होता है। पहले मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 7x + 10। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मेट है। एक इक्वेशन ले लिया 7x, थोड़ा सा सिंपल हम ले लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। y बराबर 2x + 1, ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो सके, कम टाइम लगे हमें। ये मैंने इक्वेशन ले लिया जो कि इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर मैं x की जगह 1 लेता हूँ, मैंने x की जगह 1 लिया। देखिए क्या आता है, y बराबर 2, 1 + 1, y बराबर 2 + 1 बराबर 3। चलो एक मान ये आया हमारा 3। अब मैं मान लो x की जगह 0 लेता हूँ, तो क्या आता है देखते हैं। मैंने x की जगह 0 ले लिया, ठीक है, तो 2, 0 + 1, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, y बराबर 1 आया है। अब मैं मान लो x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, आप माइनस में भी ले सकते हैं। मैंने x की जगह -1 लिया, ठीक है, x की जगह -1 लेता हूँ मैं। y बराबर 2 - 1 + 1 -2 + 1, यानी y का मान भी -1 आया है। मेरी बात समझ रहे हो, y का मान भी क्या आया है, -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक टेबल बनाई, एक ग्राफ चार्ट बनाया। ठीक है, टेबल बनाया। अब इसको हम ग्राफिकल रूप से शो करते हैं तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस कैलकुलेशन को। आप लोग राइट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हो। आइए स्टूडेंट्स, पहले हम इसका ग्राफिकल मेथड में देखते हैं। ये हमने, ठीक है, आइडिया से ले लेंगे हम लोग। ये आप लोगों को सभी को पता है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। आइए इसका मैं पॉइंट शो कर देता हूँ। आइए स्टूडेंट्स देखिए,
x का मान 1, y का मान 3, तो पहले मैं इस पे वैल्यूज को 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने पॉइंट्स शो कर दिए। आइए 1, x का मान 1, y का मान 3, ये आपका इस जगह पर आएगा, ठीक है। x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, तो x 0 किस पर रहता है, y एक्सिस पे, तो एक पॉइंट आपका ये आ गया, एक आपका ये आ गया, ये आपका क्या आया था 1 और 3, ये क्या है आपका 0 और 1, ये वाला पॉइंट। एंड थर्ड है y का मान, x का मान -1, y का मान -1, तो ये आपका ये वाला पॉइंट, ये आपका आया, ये दोनों ही इस जगह पर आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा पॉइंट है, -1 और -1। आप जब इनको मिलाओगे, जब इन तीनों पॉइंटों को मिलाओगे तो इस तरीके से कोई ग्राफ बनेगा, ये तीनों पॉइंट आपस में मैच करेगी, गुजरती हुई जाएगी तीनों पॉइंटों से। ये जो लाइन आपकी इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो एक बात समझे, यहाँ पर क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कैसी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे को लाइन नहीं सुनना था, मेरे को ये बताना है यहाँ पर इस लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोज निकल सकते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह से काट रही है, ठीक है, कट कर रही है। तो आप देख पा रहे हो एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन है वो एक जगह से कट कर रही है। क्या समझे, एक्स एक्सिस को जो हमने इक्वेशन लिया था y बराबर 2x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस को एक जगह से कट कर रही है, ठीक है। पहले यहाँ से मान निकालते हैं, 2x + 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। x का मान कितना आ रहा है, -1/2। आप क्लियर इस ग्राफ में देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ये तो 0 पॉइंट है इस जगह और ये वाला 1 है, इसके बीच में काट रही है, यानी -1/2 पे लगभग अप्रोक्सीमेट काट रही है। अब जब पर्टिकुलर इसको ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको -1/2 पर ही कट करेगा। तो ऐसे भी हमने सॉल्व किया इसको और ग्राफिकल रूप से सॉल्व किया, जब भी वो -1/2 पे कट कर रहा है। यानी ये जो लाइन, कोई लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पर काटता है वही इसका जीरोज कहलाता है। इस जगह पर काटा तो ये जो एक्स की वैल्यू होगी, इस जगह एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2, तो यही इसका जीरोज होगा। समझे। तो जीरोज मैक्सिमम कितना होता है, 1। लीनियर लाइन एक्स एक्सिस को एक बार काट रही है तो मैक्सिमम जीरोज इसके 1 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ध्यान रखना है, जहाँ पर एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पर काटती है वही इसके जीरोज कहलाते हैं। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल समझ गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन आप लोगों को पता है, ax² + bx + c, जहाँ a b की वैल्यू रियल नंबर्स होनी चाहिए, और सॉरी a b हमारे 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, a b c हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो आपको कंडीशन दिख रहा है, f(x) बराबर, मैंने एक इक्वेशन लिया x² - 3x + 4, जस्ट इसी की तरफ फॉर्म में। और मैंने बताया था इसके मैक्सिमम जीरोज 1 हो सकते हैं, कभी कभी एक भी नहीं होता है। एक्चुअली में इसका जो ग्राफ बनता है, मैं आपको ग्राफ पहले तो मैं इसका सॉल्व कर लेता हूँ। आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पे -4 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -3। -4 कब आता है, एक तो एक 4 × 1, एक 2 × 2, तो 4 × 1 लेंगे यहाँ पर, x² -4x प्लस के 1x माइनस के 4। आप देख सकते हो -4x और -3x आ जाएगा। यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा x - 4, यहाँ पे सॉरी x - 4, यहाँ पे हमने माइनस का 1 सॉरी यहाँ पे हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो x - का 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आ गया x + के 1 और यहाँ पर आ गया x - के 4, ठीक है। अब मान निकालेंगे तो x बराबर, एक तो -1 आएगा, एक आपका x का मान 4 आएगा। यहाँ पर 2 जीरोज आ रहे हैं, इस इक्वेशन के 2 जीरोज आ रहे हैं। आइए इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड के तरीके से किस्म को समझते हैं और कोशिश करते हैं हम लोग सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स आइए टेबल लेते हैं, हम लोग कुछ वैल्यूज लेते हैं हम लोग और ग्राफिकल मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ टेबल लेते हैं हम x और y, ठीक है। हमने x का मान 1 लिया, देखते हैं क्या आता है। इसको हमने y के बराबर रखा, कुछ इक्वेशन को हम y के बराबर लेते हैं। आइए y बराबर x² - 3x - 4, ठीक है। हम x का मान हमने 1 लिया, देखते क्या आता है। 1 लेने पे y बराबर 1 का स्क्वायर -3, 1 - 4, 1 - 3 - 4, ये आपका आ गया -3 और -4
-7, -7 में से 1 गया तो -6, तो ये आपका -6 आ गया है। ठीक है, और देखते हैं कुछ मान, 0 ले लेते हैं हम x का मान, y बराबर 0 का स्क्वायर -3 0 -4। ठीक है, तो ये आपका आ गया -4y का मान। यदि इसका 0 लेते हैं तो ये आपका आ जाता है -4। आइए कुछ और लेते हैं हम यहाँ पर x का मान -1 लेते हैं। देखते हैं x का मान -1 लेने पर y बराबर -1 का स्क्वायर -3 -1 और -4, 1 + 3 -4। ठीक है, 4 -4 बराबर 0। यदि आप -1 लेते हो तो ये आपका 0 आता है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, और भी पॉइंट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ को देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, हो जाएगा इस तरह से। हम जो हमने कैलकुलेशन किया इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा जगह हमारे पास कम पड़ जाएगा, तो पहले हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। और आप समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हो। पॉइंट निकालना आप लोगों को आता होगा, और इसको ग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं काफ़ी डिटेल से। आइए 1, ये आपका 2, ये आपका -3 x डैश, ये आपका y है, ये y डैश, ये x, -1। ठीक है, ये आपका आ गया। जगह थोड़ा सा कम था स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग करते हैं x का मान 1 और y का मान -6, तो एक्चुअली में इस जगह पे आ रहा है, ये नीचे आया था पॉइंट, हमने ऐसे लिया। x का मान 0, y का मान -4, तो ये आपका इस जगह पे आया है। x 0 y एक्सिस पे 0 होता है। x का मान -1 0। ठीक है, और भी इसमें हम पॉइंट्स ले सकते थे, 1-2 पॉइंट्स हमें और भी बढ़ाने चाहिए थे स्टूडेंट्स, तो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अनकम्प्लीट सा रह जाएगा। एक्चुअली में जो ये ग्राफ बनता है ना, आप लोग जब बुक में देखोगे तो एक मान और हम ले लेते हैं, जैसे हम 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 -3 2 -4 4 -6 -4 4 -10 -6। आइए हम ऐसा करते हैं, x का मान एक और बढ़ा देते हैं। x का मान मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, x का मान जब 2 लेता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 -3 2 -4 4 3 2 6 -4 -10 और आपका -6 आ गया है इसका मान। ठीक है, आइए तो 2 -6 आपका लगभग इस जगह ही आ जाएगा, ये पॉइंट ये जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 भी ले लेते हैं हम लोग, 4 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 16 शायद वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 4 12 -4 0। एक वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, x का मान 4 का स्क्वायर 16 3 4 12 -12 -4 -4 -12 -16 -16 16 0। तो ये आपका 4 पॉइंट एक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए अब हम करते हैं। एक्चुअली में हमें पॉइंट इसलिए बढ़ाने पड़ गए क्योंकि इसमें जो ग्राफ बनता है पैराबोला शेप में बनता है। पैराबोला शेप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब चलो इनको मिलाते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं, सॉरी ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ये स्टूडेंट्स कर्व शेप में बन रहा है कुछ। एक्चुअली में कर्व शेप, इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, जिसको PARABOLAS पैराबोला हिंदी में बोलते हैं परवलय। ये आप लोग बड़ी क्लास में 11th वगैरह में जाओगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पैराबोला ग्राफ बनता है इसका। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिस ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रहा है वो इसके जीरोज होते हैं। कहाँ पर काट रहा है? -1 और जीरोज, 0 ये कर रहा है 4 और 0। तो आप देख सकते हो आपके 4 और -1 इसके 2 जीरोज आ चुके हैं। हमने सॉल्व किया था तब भी -1 और 4 आया था। समझे मेरी बात? समझे? तो इस तरीके से ग्राफ जितनी जगह पर काटेगा, मतलब ग्राफ मतलब जो वो एक्स एक्सेस को वो लाइन जितनी जगह कट करेगी वही उसके एक्चुअल में आंसर्स होंगे, उसके जीरोज होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे, उसके रूट्स कहलाएंगे। ये 2 जगह कट कर रहा है, ये 2 जगह कट कर रहा है तो इसके 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, कई बार एक जगह भी कट कर सकता है, कई बार कट करेगा भी नहीं। ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसमें कट नहीं भी करेगा। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है। और भी मैं इसके ऊपर एग्जांपल से भी देता हूँ तब और हम क्लियर समझ पाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं। अब इसको मैं समझाने की कोशिश पूरी तरीके से करूँगा। ये आपका एक ग्राफ है, देख सकते हो आप, ये ग्राफ मैंने खींचा है, इसको मैंने ग्रीन शेडेड कर दिया इसको मैंने, आप देख सकते हो ये एक्स और एक्स ये आपका एक्स एक्सेस एस डैश है और ये वाई और वाई डैश है और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक ग्राफ इसका ग्राफ कितने तरीके से बन सकते हैं, आइए उस सब चीज़ों को भी हम लोग समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली में इसका जो ग्राफ है एक तो इस तरीके से भी हमारा बन सकता है, ये अभी जो मैंने बनाया आपका पैराबोला शेप में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैराबोला शेप बोलते हैं, पैराबोला में। ठीक है, और इसमें जहाँ भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वही इसका जीरोज होगा। तो आप देख रहे हो एक तो इस जगह पर ही कट कर रहा है ये एक एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पर कट रहा है, तो इसके 2 जीरोज होंगे। स्टूडेंट्स कितने होंगे? 2 जीरोज। ये ग्राफ देखिए, ये भी एक्स एक्सिस को एक तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है ये, और एक एक्स एक्सिस को इस जगह कट रहा है, तो इसके भी हमारे 2 जीरोज होंगे। तो ग्राफ हमारा अलग अलग पैटर्न में मिल सकता है आप लोगों को, लेकिन जीरोज उसके 2, और जितनी जगह से मैक्सिमम कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो 2 जगह कट करता है, तो 2 जगह वो कट करेगा, तो इसके हमें आंसर्स कितने होंगे? हमारे 2 रहेंगे। और भी स्टूडेंट्स, और भी मैं कुछ तरीके से इसमें ग्राफ बताता हूँ आप लोगों को। आइए स्टूडेंट्स, केस सेकंड में क्या होगा, कई बार जीरोज की कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, देखिएगा जीरोज की कंडीशन कुछ इस तरीके से भी हमारा ग्राफ कई बार बन जाता है जिसमें उसका जीरोज 1 ही आता है, ओनली जीरोज, ओनली 1 जीरो। ठीक है, केवल एक ही जीरो, क्योंकि ये देखिए एक्स एक्सेस को एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है। इस वाले ग्राफ में देखिएगा एक्स एक्सेस को इस तरीके से एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसमें ओनली 1 जीरोज की भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है ये ग्राफ ऐसा भी बन जाए, ये इसको यहाँ भी कट, सॉरी ये ग्राफ है तो हो सकता है ये आपका यहाँ भी कट कर जाए। ठीक है, तो ये कोई ज़रूर नहीं है, कट कहीं भी कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब इसमें देखिए 1 जीरो इसका यहाँ पर आ रहा है, तो जितनी जगह कट करेगा मैंने क्लियर कर दिया वो उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो ये केस सेकंड था। एक लास्ट केस और है इसकी जिसमें एक भी जगह कट नहीं करेगा। अगला थर्ड केस देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड केस में क्या होता है, कई कंडीशंस ऐसी भी हो जाती है, कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है जहाँ पर जीरोज के केस ही नहीं आते, एक भी जीरोज नहीं आता है। आइए जैसे ये, अब इसकी मैं एक आपको मैं देता हूँ एग्जांपल, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। y बराबर 3x स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट्स y बराबर 3x स्क्वायर, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, y बराबर 3x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप लोग इसको घर पे सॉल्व करेगा, इसके कोई जीरोज ही नहीं आते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका एक वर्क है, आपको एक वर्क दिया मैंने, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको सॉल्व करिएगा या इसको ग्राफिकल रूप से सॉल्व करिएगा, दोनों तरीके से, इसके आप जीरोज नहीं निकाल पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस इनके जो ग्राफ होते हैं वो ऐसे ही ऑब्टेंट होते हैं, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो इसका ग्राफ डेफिनेट ऐसे बनेगा, एक भी जगह से एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, और कई बार ऐसा भी हमें ग्राफ ऑब्टेंट हो जाता है। तो एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, यानी इसके नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट, इसके कोई भी जीरो नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 3 कंडीशन होती है, ओनली 2 जीरो, ओनली 1 जीरो एंड नो जीरो। अगली कंडीशन है स्टूडेंट्स अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल।
आइए स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो खैर इसको हम समझ लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल की कंडीशन ये होती है x³ + bx² + cx + d, जिसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी हो 3 हो, और इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन जो आते हैं ना वो 3 होते हैं। इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 3। इसका एक्चुअली में जब आप कोई ग्राफ बनाओगे, इसका जो कोई सा भी इक्वेशन ले लो आप क्यूबिक पोलिनोमियल के, और जब उसका ग्राफ, जैसे मैंने कोई सा भी एक इक्वेशन ले लिया कि 7x³ + 8x² + 7x + 9, कोई सा भी ले लिया मैंने इस तरीके से। जब इसके ग्राफ बनाओगे तो उसका एक्चुअली में ग्राफ इस तरीके से बनता है, या एक जैसे इस तरीके से देखिए, एक तो एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके जीरोज कितने आएंगे 3, यहाँ पर इसके जीरोज कितने आएंगे 3, ठीक है 3 जीरो हो जाएंगे। अगला देखिए आप, इस कंडीशन में यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को एक जगह से कट कर रहा है, तो यहाँ पर इसके जीरो जाएंगे 1 जीरोज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने आएंगे 1 जीरोज। 2 जीरोज भी हो सकते हैं इसमें, वो कंडीशन भी हम लोग देखते हैं, समझ गए। यहाँ पर इसने 3 जगह कट किया है तो 3 जीरोज, एक जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा तो 1 जीरो जाएगा। तो ग्राफिकल रूप से इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। एक कंडीशन और है 2 जीरोज की, उसका भी मैं ग्राफ आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स अगला ग्राफ मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, ये 2 जगह कट कर रहा है, एक तो इस जगह पे कट कर रहा है, एक इस जगह पे कट कर रहा है। तो इसमें कितने होंगे ओनली 1 जीरो, सॉरी इसमें स्टूडेंट्स हमारे 2 जीरो होंगे। मतलब 100 बात की एक बात, आपको एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर, या कोई भी वेरिएबल्स हो, मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस नहीं ले रहा, और भी कोई सा वेरिएबल्स हो सकता है, लेकिन अभी हम एक्स एक्सिस को लेके चल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह से कट करेगा उसमें उतने ही उसके जीरोज आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ। इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल तरीके से जीरोज किसी भी पोलिनोमियल्स के निकाल सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज 2.1 हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा बन गया है। वो एक्सरसाइज हालांकि आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कंसेप्ट को पूरा समझिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसी के बेस पे आप एक्सरसाइज 2.1 आसानी से कर दोगे। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस समय शिक्षा तक वो जुड़ सके, उनको अच्छा से अच्छा कंसेप्ट कंटेंट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।